ठगना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की एकता ने भाजपाई मंसूबों को धूल चटा दी। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तथा कथित महिला आरक्षण बिल के बहाने भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि महिला असुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बेतहाशा बढ़ती हिंसा व अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी और शिक्षा की वजह से नारी भाजपा से किनारा कर चुकी है। नारी स्वतंत्रता के विरुद्ध भाजपाई और उनके संगी साथियों की रूढ़िवादी संकीर्ण सोच और तंग नजरिया नए जमाने की नारी शक्ति को स्वीकार नहीं है। परसीमन के नाम पर यह बिल भी रूप बदलकर नारी के अधिकार का हरण करने आया था। इस बिल को लेकर हमारे सवाल और शंका हमारा विरोध नहीं, बल्कि ये तो नारी के अधिकारों को बचाने की वो सकारात्मक लक्ष्मण रेखा है जो नारी के सशक्तिकरण के लिए संसद में संयुक्त विपक्ष द्वारा खींची गई। तथा कथित महिला आरक्षण परसीमन बिल पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक मतलब लगभग 95% पीडीए समाज की सभी महिलाओं के खिलाफ था, क्योंकि इससे महिलाओं के बीच विभाजन करने की साजिश की जा रही थी। ये महिला को अधिकार देने की नहीं, बल्कि आज उनकी शक्ति को बांटकर बेहद कमजोर करने का व कल को उनके हक को छीनने की छद्म योजना थी। भाजपा के वैचारिक पूर्वजों ने आजादी से पहले देश को बांटने में अपनी भूमिका निभाई और फिर उनके संगी साथियों ने आजादी के बाद भी नफरत के नाम पर समाज के भाईचारे, अमन चैन को बांटने की कुटिल करतूत जारी रखी। और ये अभी नकारात्मक लोग अपनी नारी विरोधी सामंती सोच के कारण देश की आधी आबादी मतलब महिलाओं की ताकत बांटने और हमेशा के लिए दबाए रखने का षड्यंत्र कर रहे थे, जिससे कि आज की जागरूक नारी की विरोध की क्षमता बढ़ जाए, घट जाए, मिट जाए। ये बिल नहीं था, भाजपा की दरारवादी राजनीति का काला दस्तावेज था। जिन्होंने नारी को अपने संगठनों में मान सम्मान नहीं दिया, वो राजनीति में क्या स्थान देंगे। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम केवल 66 भी मान ली जाए, इनमें आधी आबादी मतलब 33% होगी जिनके हक की बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब यह है कि बिल 33% महिलाओं के हक देने के लिए नहीं, बल्कि उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा था। ये भाजपा और उनकी वर्चस्ववादी महिला विरोधी सामंती सोच की साजिश है, जिसका हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए भी चाहे साल लगे या सदी। दरअसल ये 33% महिलाओं को आरक्षण दे नहीं रहे थे, बल्कि 33% महिलाओं से आरक्षण छीन रहे थे। अगर इनमें अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक महिलाओं को भी जोड़ दिया जाए तो पीडीए महिलाओं की हकमारी का ये आंकड़ा 50 तक पहुंच जाता है। हम महिला बिल के विरोध में नहीं थे, सिर्फ उनके पास शोषणकारी तरीके के खिलाफ थे, जिसकी मंशा खराब थी। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती है। दरअसल ये भाजपा की हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था, इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। हमारे बीच इस बिल को लेकर इसलिए रोष था क्योंकि प्रक्रिया में दोष था। हमने माना कि इस बिल में खोट है, क्योंकि भाजपा के नजर में केवल वोट है। इसलिए हमने विरोध किया और लोकतंत्र और संविधान को बचाने की एक और मुहिम में हम सफल रहे। दरअसल महिला आरक्षण बिल का तो आधार ही निराधार था। आरक्षण का आधार अगर कुल सीटों का 1/3 है तो इसका मतलब हुआ कि ये गणित का विषय है और गणित का आधार अंक होते हैं, ये संख्याएं होती हैं, कोई हवा हवाई बात नहीं। और इस तरह के मामले में संख्या का आधार जनसंख्या होता है, जिसका आधार जनगणना होती है। जब महिलाओं की जनसंख्या के लिए 2011 के पुराने आंकड़ों को आधार बनाएंगे तो महिला आरक्षण की आधार भूमि गलत होगी। जब भूमि में ही दोष होगा तो सच्ची फसल कैसे उगेगी। इसलिए हमने कहा जब गिनती ही गलत होगी तो आरक्षण कैसे सही होगा। ये
संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे थे, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा ये थी कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि जनगणना हुई तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, जिसमें जनगणना आधारित प्रसीमन को नकार कर पिछली दलित, अल्पसंख्यक व आदिवासी महिलाओं का अधिकार लूटे जाने की गुप्त योजना थी। आज जब हर तरह से महिलाओं के शोषण की खबरें आ रही हैं, ऐसे में महिलाओं को तत्कालिक रक्षण और संरक्षण की आवश्यकता है। इस बड़ी मांग से ध्यान भटकाने के लिए और अपने को महिलाओं का हितैषी साबित करने के लिए भाजपा ये आधा अधूरा महिला आरक्षण बिल लाने का नाटक कर रही थी। इस महिला आरक्षण बिल के साथ थे, लेकिन प्रसीमन के नाम पर की जा रही जल्दीबाजी के खिलाफ थे। दरअसल ये भाजपा को सामने दिख रही अपनी जमानत जब्त हार की हड़बड़ी में उठाया गया कदम था। इसके पीछे कोई तैयारी नहीं थी। इसलिए हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यही रही कि पहले जनगणना कराई जाए, फिर महिला आरक्षण की बात उठाई जाए। जो सरकार महिलाओं को गिनना नहीं चाहती, वो भला उन्हें आरक्षण क्या देगी। महिलाओं के साथ भाजपा और उनके संगी साथियों जो धोखा करना चाहते थे, महिलाओं के साथ वो छलावा हम नहीं होने देंगे। ये महिला सशक्तिकरण की बजाय तुष्टीकरण का कोशिश है। सबसे पहली बात तो महिला के अधिकार की होनी चाहिए और आरक्षण को उसका जरिया मानना चाहिए। अगर जरिया ही गलत होगा तो परिणाम कैसे सही होगा। हम कह सकते हैं कि महिला आरक्षण की खामियां आखिरकार महिला अधिकार की खामियां साबित होंगी, क्योंकि नियत चुनावी रणनीति के फायदा उठाने का था, ना कि महिलाओं को सच्चा प्रतिनिधित्व देने की। इसलिए ये कभी सही साबित नहीं होता। प्रधान पति की तरह सांसद पति की अवधारणा भी चल निकलती। सच तो यह है कि आखिरकार महिला आरक्षण राजनीतिक दिखावा ही साबित होता, क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण के मूल मुद्दों को संबोधित नहीं करता है। बुनियादी सवाल यह है कि जब नए निर्वाचित क्षेत्र ही नहीं बनेंगे तो महिलाएं किसका प्रतिनिधित्व करेंगी, और नए निर्वाचन क्षेत्र तब तक नहीं बनेंगे जब तक प्रसीमन न हो, जिसका आधार जनगणना होगी। घूम फिर करके बात वहीं पहुंच जाती है कि जब तक महिलाओं की गिनती सही नहीं होगी, महिला आरक्षण सही नहीं होगा। महिलाएं जब तक जनप्रतिनिधित्व को लेकर शिक्षित प्रशिक्षित नहीं होंगी तो उनके शक्तियों का लोग दुरुपयोग भी करेंगे। जब स्टूडेंट यूनियन तक के चुनाव नहीं होंगे